हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में जो कुछ भी हुआ था हम क्विक रिवीजन करेंगे और आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की डेफिनेशंस पढ़ी थी और एग्जाम में नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का जो प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम में एज अ बेस रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एंड लास्ट ईयर की बैलेंस शीट आती थी, यह हमने देखा था। और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के कुछ रूल्स थे वो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे। अब आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो जाके देख लीजिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। और कल के लेक्चर में हमने देखा था इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के कुछ रूल्स। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, उसका बेसिक रूल यही है कि अगर बिजनेस ने नहीं, अगर किसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ने करंट ईयर में लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम पेड या रिसीव करता है तो उसकी पोस्टिंग करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगी, उसकी पोस्टिंग सीधा जाएगी बैलेंस शीट में। सिंपल रूल है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर के रिकॉर्ड होते हैं और लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर के सारे रिकॉर्ड जो हमने करंट ईयर में किए होते हैं उसकी पोस्टिंग सीधा बैलेंस शीट को जाएगी। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो मैंने कल आपको बोला था कि आज के लेक्चर में 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, वो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, ये प्रॉब्लम में पहचाने कैसे। जब तक आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के किसी भी प्रॉब्लम में लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप प्रॉब्लम अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे, यानी कि आपका प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं होगा। प्रॉब्लम करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस प्रॉब्लम में करंट ईयर, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर कैसा है। मेरे पीछे आप देख सकते हो न्यू सिलेबस में, जो आपका न्यू सिलेबस आया हुआ है उसको, उस सिलेबस में के क्वेश्चन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिया हुआ है और उस प्रॉब्लम में आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो बराबर, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में एक डेट दी हुई है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2019। ध्यान से देखिए, डेट कौन सी दी हुई है, 31 मार्च 2019। तो ये डेट 31 मार्च 2019 अगर किसी प्रॉब्लम में आती है, कोई भी डेट हो, अगर जो डेट रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट पे दी हुई रहती है वो डेट करंट ईयर की क्लोजिंग डेट होती है। कौन सी डेट होती है, करंट ईयर की क्लोजिंग डेट। अगर किसी हमने फाइनेंशियल ईयर देखा जाए, अगर एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2017 बराबर, एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 2017 तो ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2018 बराबर। तो इन दो डेट में से क्लोजिंग डेट कौन सी है, 31 मार्च 2018 और ओपनिंग डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 2017 बराबर। ओपनिंग और क्लोजिंग डेट में फ़र्क समझ गए। अब ये समझिए, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में जो डेट दी हुई रहती है वो डेट होती है करंट ईयर की क्लोजिंग डेट। अगर कोई ईयर का क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2019 होगा, अगर किसी ईयर का क्लोजिंग डेट, फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2019 होगा, तब सोचिए कि वो साल कब चालू हुआ होगा, वो फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा। वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2018। कब चालू होगा, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018। यानी कि हमारा प्रॉब्लम का, स्पेशली इस प्रॉब्लम का करंट ईयर कौन सा है, 2018 और 2019। करंट ईयर पहचान के, अब नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, 2019 और 2020। और लास्ट ईयर कौन सा होगा, 2017 और 2018। बस आपको इतना ही जानना है कि जो डेट आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के ऊपर दी हुई रहती है वो डेट होती है करंट ईयर की क्लोजिंग डेट। कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट होने तो एक स्मार्ट कॉमर्स स्टूडेंट को बस एक छोटा सा क्लू चाहिए, उतना सा क्लू भी अगर उसको मिल गया तो वो पूरा का पूरा डेट कैलकुलेट कर लेगा बराबर। छोटा सा क्लू एग्जाम में क्या दिया होगा क्वेश्चन में कि बाबा कि करंट ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2019 को, तो
सोचिए कि चालू कब हुआ होगा। अगर 31 मार्च 2019 को ख़त्म हो रहा है तो चालू होगा 1 अप्रैल 2018 को। तो करंट ईयर क्या होगा, 2018 और 19, नेक्स्ट ईयर 2019 और 2020, और लास्ट ईयर 2017 और 2018, बराबर। ये होगा लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। अगर आपको ये लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर समझने में तकलीफ हो रही है तो आप कोई भी आपका पीडीएफ ओपन करिए या बुक ओपन करिए, एक बार चेक कर लीजिए प्रॉब्लम। जब तक आप खुद टेस्ट नहीं करते तब तक आप नहीं समझ सकते, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर और करंट ईयर ख़त्म होने के बाद अभी नेक्स्ट बारी है, नेक्स्ट है कि आपको वो 6 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने का कि जिस 6 पॉइंट्स के ऊपर पूरा का पूरा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डिपेंड है, बराबर। ये 6 टॉपिक समझने से पहले आपको आपके सामने एक विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, उस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ रहेगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। क्या दिया हुआ रहेगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। इन दो के सहारे आपको निकालना पड़ेगा करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बराबर। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, वो क्वेश्चन देखकर आपको निकालना पड़ेगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, बराबर। अब फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट आता है कि करंट ईयर एक्सपेंसेस पेड इन लास्ट ईयर, करंट ईयर एक्सपेंसेस पेड इन लास्ट ईयर। मतलब करंट ईयर का एक एक्सपेंस है जो हमने लास्ट ईयर पेड किया था, बराबर। अभी क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर क्या था, 2018 और 19, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 का एक एक्सपेंसेस हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पेड किया था, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उसकी पोस्टिंग होगी एसेट साइड को, क्योंकि उस साल वो एक्सपेंसेस प्रीपेड था, उस साल वो एक्सपेंसेस क्या था, प्रीपेड था। लेकिन इस साल वो प्रीपेड नहीं रहेगा, इस साल वो एक्चुअल एक्सपेंसेस होगा। इसका मतलब अगर हमने करंट ईयर का कोई भी एक्सपेंसेस लास्ट ईयर पेड किया होगा तो उस साल वो एसेट होगा, लेकिन इस साल वो क्या होगा, एक्सपेंसेस। तो उस एक्सपेंसेस की पोस्टिंग जाएगी करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, बराबर। अगर करंट ईयर का कोई भी एक्सपेंसेस हमने लास्ट ईयर में पेड किया होगा तो उसकी पोस्टिंग जाएगी एक्सपेंडिचर साइड में। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, करंट ईयर एक्सपेंसेस पेबल। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है करंट ईयर एक्सपेंसेस पेबल। इसका मतलब करंट ईयर का एक एक्सपेंसेस अभी हमको पेड करना बाकी है, अनपेड है, पेबल है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसकी पोस्टिंग क्या होगी, उसकी पोस्टिंग होगी एक्सपेंडिचर में ऐड होगा, एक्सपेंडिचर में वो क्या होगा, ऐड, और दूसरी पोस्टिंग जाएगी लायबिलिटीज साइड को। एक्सपेंडिचर में क्या होगा, ऐड, और दूसरी पोस्टिंग जाएगी लायबिलिटी साइड को। पॉइंट नंबर 3, नेक्स्ट ईयर एक्सपेंसेस पेड इन करंट ईयर। पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट कि नेक्स्ट ईयर का एक एक्सपेंसेस है जो हमने करंट ईयर में पेड किया था, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस हमने करंट ईयर में पेड किया था। अब मतलब अगर हमने 5,000 रुपये रेंट पेड किया, किसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ने इस साल 5,000 रुपये रेंट पेड किया, तो उस 5,000 में से 2,000 रुपीज़ रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है, रिलेटेड टू क्या है, नेक्स्ट ईयर। तो रूल क्या कहता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड हो गए, सिर्फ करंट ईयर के। अगर कोई भी एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू नेक्स्ट ईयर होता है तो उसकी पोस्टिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर हमने नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस करंट ईयर में पेड किया रहता है तो उसकी पोस्टिंग होगी एक्सपेंडिचर में लेस, और दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड को एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस। लेकिन ये कब होगा, जब आपको एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि करंट ईयर एक्सपेंसेस का, सॉरी नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस करंट ईयर के एक्सपेंसेस के अमाउंट पे इंक्लूडेड है। अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता है, पेमेंट साइड में एक रेंट दिया हुआ रहता है, रेंट दिया हुआ रहता है, और उस रेंट के नीचे लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर के 3 अमाउंट्स होते हैं, लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई
तो इस सिचुएशन में आपको लेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी सेपरेट ईयर की अमाउंट दी हुई रहती है। अगर आपको किसी एक्सपेंसेस की सिर्फ एक अमाउंट दी हुई रहती है और उस अमाउंट के बारे में आपको नीचे एडजस्टमेंट में बोला होता है कि इस साल हमने टोटल 20,000 रुपये रेंट पेड किया, उस 20,000 में से 10,000 लास्ट ईयर के और 10,000 नेक्स्ट ईयर के, तब ये रूल अप्लाई होगा, बराबर। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने 3 पॉइंट्स देखे। सबसे पहला हमने पॉइंट देखा करंट ईयर का एक्सपेंसेस पेड इन लास्ट ईयर, जो कि एक ही पोस्टिंग होगी एक्सपेंडिचर में। दूसरा पॉइंट था करंट ईयर एक्सपेंसेस पेबल, तो उसके 2 पोस्टिंग हो गए, एक्सपेंडिचर में ऐड और दूसरी पोस्टिंग लायबिलिटीज़। तीसरा पॉइंट था नेक्स्ट ईयर एक्सपेंसेस पेड इन करंट ईयर, तो इस सिचुएशन में पोस्टिंग क्या होगी, एक्सपेंडिचर में लेस और दूसरी पोस्टिंग जाएगी एसेट एज ए प्रीपेड एक्सपेंसेस, बराबर। अब पॉइंट नंबर 4, करंट ईयर इनकम रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, मतलब करंट ईयर का एक इनकम है जो हमने लास्ट ईयर में रिसीव किया था, मतलब इस साल आने वाले पैसे हमको लास्ट ईयर आ गए। तो लास्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, लास्ट ईयर हमने उस अमाउंट की रिकॉर्ड एज अ किया, लायबिलिटी साइड में किया होगा एज अ प्री रिसीव्ड इनकम, बराबर, क्योंकि वो इनकम इस साल के लिए जो हमको लास्ट ईयर में पैसे आए थे, तो वो अमाउंट क्वेश्चन में आपको दी हुई रहेगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड को, क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दी हुई होगी, उसकी पोस्टिंग आपको करनी होगी करंट ईयर के इनकम साइड में। अगर कोई बोला होगा एग्जाम में कि करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, तो वो दिया होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, उसकी पोस्टिंग करनी होगी आपको इनकम साइड में, बराबर। अगर करंट ईयर इनकम रिसीव्ड इन लास्ट ईयर होगा तो उसकी पोस्टिंग होगी इनकम में ऐड। पॉइंट नंबर 5, करंट ईयर इनकम पेबल, सॉरी करंट ईयर इनकम रिसीवेबल, इनकम पेबल नहीं होगा, इनकम रिसीवेबल होगा। करंट ईयर इनकम रिसीवेबल, इसका मतलब करंट ईयर का एक इनकम है जो हमको एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को अभी आना बाकी है, स्टिल रिसीवेबल है, तो उस टाइम उसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, इनकम में ऐड। इनकम में क्या होगी, ऐड, और दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड तरफ एज अ आउटस्टैंडिंग इनकम। अभी आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाता हूँ, फाइनल अकाउंट्स में हमने देखा था कि कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड की हमने पोस्टिंग क्या की थी, प्रॉफिट लॉस के सीआर को ऐड किया था और दूसरी पोस्टिंग की थी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बराबर। तो सेम मतलब अगर हमको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आना बाकी है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को, जो अभी तक नहीं आया हुआ है, तो आपको पोस्टिंग क्या करनी पड़ेगी, इनकम में सब्सक्रिप्शन में ऐड करना पड़ेगा और उसकी दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, नेक्स्ट ईयर इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर। दो अच्छे पॉइंट नंबर 6 को हमने 2 तरीके से मेंशन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट कि नेक्स्ट ईयर इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब अगले साल का सब्सक्रिप्शन हमने इस साल रिसीव किया था, तो इस वक्त उसकी पोस्टिंग होगी इनकम में से लेस और दूसरी पोस्टिंग जाएगी लायबिलिटीज़, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का रूल कहता है कि सिर्फ करंट ईयर का इनकम का ही रिकॉर्ड वहाँ पे होगा। अगर लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का कोई इनकम रहता है तो उसकी पोस्टिंग वहाँ पे नहीं होगी। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 6 था। एक्चुअल पॉइंट क्या था कि करंट नेक्स्ट ईयर इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर, तो उसकी पोस्टिंग होगी इनकम में लेस और दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड की तरफ। तो ये 6 पॉइंट है, ये जो 6 पॉइंट है, अगर आपने इस 6 पॉइंट को एकदम निचोड़ कर रख दिया, एकदम परफेक्ट कर लिया, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न से इजी चैप्टर कोई भी नहीं है। अगर ये 6 टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट जा रहे हैं तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और इस सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखा है तो इस वीडियो में जो 6 पॉइंट है उसमें से 95% स्टूडेंट्स को, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं ध्यान से सुनिए, अगर आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखा है तो 95% ऑफ व्यूवर्स को 5% या 10% आपने अंडरस्टैंडिंग किया होगा। लेकिन ये 6 पॉइंट
जब आप एक एक्चुअल नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का प्रॉब्लम करते हो और उसमें जो एडजस्टमेंट आई हुई है, उस प्रॉब्लम्स में जो एडजस्टमेंट आई हुई है, उस एडजस्टमेंट को इस 6 पॉइंट्स में से अगर जब आप कैटेगराइज करना स्टार्ट करते हो तब आपको पता चलेगा कि ये 6 पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी एक नॉट फॉर प्रॉफिट का प्रॉब्लम कर रहे हैं, वहाँ पर एडजस्टमेंट दी हुई है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ₹5000, ऐसे एडजस्टमेंट दी हुई है प्रॉब्लम में। अभी आप सोचोगे कि सब्सक्रिप्शन तो हमारे लिए इनकम है, बराबर, तो पहले 3 पॉइंट जो सर ने बताए थे वो तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड थे, तो वो 3 पॉइंट तो कट गए। नेक्स्ट 3 पॉइंट क्या थे? फर्स्ट था करंट ईयर इनकम रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, करंट ईयर इनकम रिसीवेबल, और थर्ड पॉइंट क्या था? नेक्स्ट ईयर इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर। तो इन 3 में से कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या दे हुआ है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। तो इसका मतलब ये जो एडजस्टमेंट है वो रूल नंबर किस में आएगा? 5। और रूल नंबर 5 क्या था कि करंट ईयर इनकम आउटस्टैंडिंग या करंट ईयर इनकम रिसीवेबल। तो इस वक्त उसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी? इनकम में ऐड, और दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी? एसेट साइड में। आप प्रैक्टिस कीजिए, स्टेप बाय स्टेप 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये 6 पॉइंट आपको ध्यान से नहीं समझेगा। अगर जिस दिन आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, स्टेप बाय स्टेप आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये 6 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्चुअल में आपको आपके जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस में जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट में स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे कि ये रूल नंबर 6 में से कौन से एडजस्टमेंट रूल नंबर कौन से रूल को अप्लाई होती है। स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे। इट टेक्स 2 more videos to understand these 6 points. That's it for today's वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, जहाँ पे आप ऐड होके अदर सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह पा सकते हो, और फेसबुक पेजेस की लिंक दी हुई है जहाँ पर बहुत सारा इंटरेस्टिंग स्टफ आपको मिलेगा, जैसे कि मीम्स वगैरह। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।